जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वर्दी पानी है तो सिर्फ एक काम करना है, प्रैक्टिस। और हमसे बेहतर प्रैक्टिस पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करवाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के सीधा प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। ध्रुव तारा कहा जाता है, सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तरी तारे को, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1973 में। 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना का प्रारंभ किया गया। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित हैं। तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व स्थित है और पश्चिम बंगाल में बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान और गुजरात में गिर राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन सी, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। कांग्रेस की तरफ से थे बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात में। मध्य प्रदेश में हम बता ही चुके हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में रणथंभौर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन को। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को एक और काम हुआ था, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। अगला प्रश्न, बायोमैग्निफिकेशन क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कवक। कवक एक जैविक घटक है। अगला प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। सही जवाब है ऑप्शन ए, एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न, निम्न में से कहाँ और सैनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन ए, रेन शैडो प्रभाव है, यानी वहाँ बारिश कम होती है। अगला प्रश्न, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये आपको हमने पहले ही प्रश्न में बता दिया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1972 में। अगला प्रश्न, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। सही जवाब है ऑप्शन ए, सौर स्थिरांक। अगला प्रश्न, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यूएसएसआर से। यूएसएसआर से पंचवर्षीय योजना भी ली गई है, परंतु केवल मौलिक अधिकार ही सबसे ज़्यादा पूछता है, पंचवर्षीय योजना को कम पूछता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सही जवाब है ऑप्शन ए, शांत घाटी में। शांत घाटी भारत के केरल राज्य में है। अगला प्रश्न, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मीथेन उत्सर्जन करने वाला गैस है। ये कथन गलत है, ये मीथेन नहीं, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस उत्सर्जन करती है। नीले ज्वाला से जलने वाला है, ये भी सही है। उच्च ऊष्मीय मान है, ये भी सही है। एक स्वच्छ ईंधन है और ये भी सही है।
अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। अगला प्रश्न, मकर रेखा है। सही जवाब है ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री साउथ। आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं, आप जीवन भर मकर रेखा और कर्क रेखा नहीं भूलेंगे। का से होती है कर्क रेखा और माँ से होती है मकर रेखा। का पहले आता है और एन भी पहले आता है, माँ बाद में आता है, एस बाद में आता है। यानी का से नॉर्थ की रेखा होगी और माँ से साउथ की रेखा। अगला प्रश्न, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर एजी टांसले ने 1866 में। अगला प्रश्न, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, मांसाहारी। अगला प्रश्न, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। सही जवाब है ऑप्शन बी, क्षोभमंडल। क्षोभमंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभमंडल में होती हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ता है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन डी, 11 दिसंबर 2002 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? सही जवाब है ऑप्शन डी, जैविक खेती। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड से। अगला प्रश्न, WWF से आशय है। सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी अवस्थित है। सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। सही जवाब है ऑप्शन ए, एंडीज में। अगला प्रश्न, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम आपको एक हिंट दे देते हैं, ये नदी हिमालय के चेमा युंगडुंग से निकलती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमने आपका समय बर्बाद नहीं किया तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।